मैंने उनसे पूछा कि सेक्टर 9, सेक्टर 4 का आधा पार्ट, सेक्टर 1, सेक्टर 3, ये पूरा एरिया को आप डिमोलिश करने वाले हो क्या? यहाँ की बसाहट को खत्म करने वाले हो क्या? तुम लोग अगर सोशल मीडिया में ताकत दे दोगे तो ये आंदोलन भिलाई से निकल के प्रदेश में, प्रदेश से निकल कर देश में, और ये पूरा भिलाई हमारा बच जाएगा बिकने से। भाइयों प्लीज इस पे सपोर्ट करना है, ठीक है? एक तरफ जो है विधायक देवेंद्र यादव का अनशन चल रहा है जो कि भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ है। ये बीएसपी बनी किस लिए थी? यहाँ उन्होंने बस्तियां भी बनाई, फिर उसका रहन सहन पहले खुद कर रही थी। आज देखिए, आज पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई फेमस है तो वो भिलाई स्टील प्लांट है। गड़बड़ है जब से बीजेपी आई है, जब से तो गड़बड़ी छोरी है। आप देखिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल को देख लीजिए, टॉप 10 में आता था पहले, दूर दूर से लोग आते थे। आज देखिए, आज उसको प्राइवेट करते रहे। आज हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है, हमारे जमीन को बेचा जा रहा है। धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है भिलाई को बर्बाद करने में लगे रखे। अडानी के लिए और अंबानी के लिए मोदी जी ने आज पूरा का पूरा सौदा कर दिया। ये साथी जो है बिल्कुल तैयार होकर के आए हैं। अपन लोग क्यों समर्थन में आए हैं? सही कर रहे हैं क्या देवेंद्र यादव? ये आए मैदान में चीता है। चश्मा उतार लेंगे तो अच्छा लगेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। एक एक करके मैं पॉइंट सारे बताता हूँ आपको। हमने उनसे कहा कि बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल के मामले में क्या हो रहा है, उसका प्राइवेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने पूछा उनसे, 1 लाख से अधिक लोग हैं जो बीएसपी में ओपीडी दवाइयां जिनकी उपलब्ध होती है, इलाज होता है, पूर्व कर्मचारी हैं, वर्तमान कर्मचारी हैं, उनका क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात कही, ओवरऑल बात उनकी मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं अपनी बात बता देता हूं मैंने क्या क्या कहा। मैंने उनसे पूछा कि सेक्टर 9, सेक्टर 4 का आधा पार्ट, सेक्टर 1, सेक्टर 3, ये पूरा एरिया को आप डिमोलिश करने वाले हो क्या? यहाँ की बसाहट को खत्म करने वाले हो क्या? ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा आई। तीसरा पॉइंट मैंने रेज किया उनके सामने, मैत्रीबाग और जो स्कूल्स हमारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं उसको लेकर रेज किया। चौथा पॉइंट मैंने रेज किया, जो हमारे टाउनशिप में व्यापारी साथी हैं उनके बढ़े हुए दरों पे क्या हो रहा है। पांचवा पॉइंट मैंने रेज किया, रिटेंशन स्कीम में आप क्या करने वाले हो। छठवां पॉइंट मैंने रेज किया, जो हमारे लोग हैं जो सेक्टर 7 बस्ती, सेक्टर 5 में 24 यूनिट्स में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, 20-20, 25-25 सालों से रह रहे हैं, 30-30 सालों से रह रहे हैं, उनको लेकर क्या प्लान है, उस पर बात की। इसके अलावा मैंने उनसे ये कहा कि जो हमारे मजदूर साथी हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट रेज किए और ओवरऑल पे एक पॉइंट बोला कि आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, इस शहर को बेचने जा रहे हो। इस शहर को, हम इस शहर की बसाहट को खत्म नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं भिलाई बचा रहे, भिलाई की ये आवाम, भिलाई के ये लोग इसी तरह इस शहर में रह सके, हम ये चाहते हैं। उन्होंने हमें ये कहा, ये भी चर्चा चल रही है, बस इतनी बात हुई उनसे, ठीक है। उन्होंने हमसे ये कहा, अभी चर्चा चल रही है, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप नींबू पानी पी लीजिए, उन्होंने हमसे ये कहा आप नारियल पानी पीजिए, उन्होंने हमसे ये कहा आप हमारी धरोहर है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपकी हेल्थ की हमको बहुत चिंता है। उनकी तरफ से ये सारी बातें आई, मेरी तरफ से जो बातें मैंने बता दी। आखिरी में उन्होंने ये कहा कि डीआईसी साहब का ऑपरेशन हुआ है, हम उनका जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से, कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अपने काम पे वापस आए। और उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ खा पी लीजिए, अनशन खत्म कीजिए,
और उसके बाद आपको हम रेस्पेक्टफुली आपके जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ डीआईसी साहब से, ईडी साहब से मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और कुछ रास्ते निकालने, क्या चीजें हो सकती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि कितना दिन लग जाएगा डीआईजी साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा परसों के बाद मिल सकते हैं, मतलब कल मंगलवार, परसों बुधवार, फिर थर्सडे को मिलने की संभावनाएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब मिल लेंगे हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम अनशन को के बारे में विचार करेंगे कि क्या करना है। तो उस पर वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने फिर से कहा आप नींबू पानी पी लीजिए, आप नारियल पानी पी लीजिए, आप इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, और बोले नहीं आपको दिन में एक बार नारियल पानी पीना पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी, आप सबके सामने मैंने स्पष्ट कर दी, तो चिंता मत करो। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एक तरफ जो है विधायक देवेंद्र यादव का अनशन चल रहा है जो कि भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ है। आज जो है तीसरा दिन है। उन्होंने अन्न जल त्याग रखा है, केवल पानी पी रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे समर्थक उनके धरना स्थल सिविक सेंटर का जो पार्किंग एरिया है वहां जमे हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेसी हैं, एनएसयूआई के भी तमाम पदाधिकारी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि यंगस्टर्स जो है उनका देवेंद्र यादव को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनसे पूछ लेते हैं भाई कि वो देवेंद्र यादव के साथ क्यों है। हमारे साथ हैं गुरलीन जी जो कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं। गुरलीन भाई, विधायक जी के साथ युवा बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या है? कारण उनकी मांग एकदम जायज़ मांग है। अब देखिए बीएसपी बनी किस लिए थी, यहाँ उन्होंने बस्तियाँ भी बनाई, फिर उसका रहन सहन पहले खुद कर रही थी। आज देखिए आज पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप देखिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल को देख लीजिए, टॉप 10 में आता था पहले, दूर दूर से लोग आते थे। आज देखिए आज उसको प्राइवेट कर दे रहे हैं। बीएसपी के लोग पूरा जहरीला धुआं सूंघे पूरा इसका बीएसपी का प्लांट का, और उनको मिल क्या रहा है। अब स्कूल देखिए, अब सेक्टर 10 स्कूल भी आज देखिए आज प्राइवेट होने वाला है। सेक्टर 2 को बीएसपी स्कूल था इतना बड़ा, उसको आज डीएवी स्कूल को दे दिए। सब तो ठेके पे ही करते जा रहे हैं, छोड़े थोड़ा ना कुछ है। धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है भिलाई को बर्बाद करने में लगे रखे। शाइल नगर को आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तरक्की होते ही जा रहा है यहाँ, कुछ ना कुछ बीएसपी द्वारा कोई भी काम। अभी देखिए अब 3-4 साल से तो कंटिन्यू कुछ हो ही नहीं पा रहा है काम। तो कुल मिलाकर के युवाओं को समझ में आ रहा है कि नुकसान हो रहा है। भैया अभी हम लोग को ये समझ में आया है कि नुकसान कंटिन्यू हो रहा है। भैया अभी एकदम नॉर्मल तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अभी भैया के बाद अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। एक और भाई है हमारे साथ, भाई चश्मा उतार लेंगे तो अच्छा लगेगा। आदरणीय, मैं ऐसे ही अच्छा लगता है। सबसे पहली बात है कि जो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई फेमस है तो वो भिलाई स्टील प्लांट है। आज भिलाई स्टील प्लांट की जो प्रतिष्ठा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं कहाँ का हूँ, मैं भिलाई का हूँ। आज जो भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड किया, आज उसको एक आपकी जो यूपी मोदी सरकार है ये बेचने जा रही है। ये युवाओं को देखिए, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनका भविष्य क्या है। आज हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है, हमारे जमीन को बेचा जा रहा है, और ये जो लोग खड़े हैं हम सब मूल निवासी है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दूसरी बात, सेक्टर 9 हॉस्पिटल शायद आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ पे स्किन बैंक है, पूरे एशिया का सबसे नंबर 1 बैंक है। जो स्किन का बैंक होता है, स्किन जो चमड़ा जो रहता है वो यहाँ मिलता है। यहाँ पे अन्य जो सुविधाएं, पहले मध्य प्रदेश सरकार थी तो उस टाइम मध्य प्रदेश सरकार में सबसे टॉप 10 में पहली लिस्ट में अगर कोई था वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल था। यहाँ पे जितना शिक्षा हुआ, जितने IAS IPS निकले पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भिलाई के लोग फेमस हैं, भिलाई के लोग पहुंचे। और आज कुछ दो पूंजीपति लोगों के लिए, अडानी के लिए और अंबानी के लिए मोदी जी ने आज पूरा का पूरा सौदा कर दिया। हमारे भविष्य के साथ सौदा किया, हमारे बच्चों के साथ सौदा किया। और आज हमारा जो अधिकार है, हम यहाँ के मूल निवासी है और हम यहाँ के रहवासी है, हमारे मकानों को पहले तो हमारे साथ छल किया गया, भाई हमारे मकानों को रिटेंशन में दिया गया, उसका किराया बढ़ाया गया। हमारा क्या वो है।
क्या हमारे माता पिता बीएसपी प्लांट को अपना जीवन दिए? क्या हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं कि हम उस घर में रह सके? भाई जो नॉमिनल चार्ज थी वो लेना चाहिए था, इन्होंने वो भी नहीं दिया। आप देखिए धीरे 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 ये निजीकरण कर रहे हैं। हम निजीकरण होने नहीं देंगे और हम अपने बच्चों का भविष्य हम जीवन में कभी खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक देवेंद्र यादव की नहीं, ये लड़ाई भिलाई की नहीं, ये लड़ाई पूरे देश का भविष्य है। क्योंकि यहाँ से भिलाई से जो पढ़ के जाता है ये एजुकेशन हब है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यहाँ से बेघर हो और हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा से वंचित हो। और हम देवेंद्र यादव जी के साथ में वो तो हम बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा युवा विधायक मिला जो हमारी आवाज़ को सुना और आज 2 से 3 दिन सत्याग्रह किया। और हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जो भी उनको मदद रहेगा, युवा हो बुजुर्ग हो, देखिए आप जन समर्थन देखिए उनको हजारों की संख्या में 3 दिन में पूरे के पूरे लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। किंतु आज भी शासन प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये सब पूंजीपति लोगों से बिके हुए। हम सेक्टर 9 हॉस्पिटल को बिकने नहीं देंगे, हम प्लांट को बिकने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमको अपनी जान देना पड़े, और पूरे युवाओं के साथ हम मिलकर पूरे देवेंद्र यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनके इस कार्यक्रम में साथ रहेंगे और अपने शहर को बचाएंगे। हम अपने शहर को बिकने और मिटने नहीं देंगे। एक और साथी हमारे साथ बहुत ही यंग है, देखो ये साथी जो है बिल्कुल तैयार होकर के आए हैं। अपन लोग क्यों समर्थन में आए हैं? सही कर रहे हैं क्या देवेंद्र यादव? अरे सही कर रहे हैं। तो क्या नुकसान हो रहा है क्या छत्तीस से? बताओ डरो नहीं। अच्छा ये आए मैदान में चीता है। नुकसान तो बहुत हो रहा है, बिहारी की कई जमीनें बिक रही है, प्रॉफिट किसका है? अडानी का। हम लोग देश का तो कुछ नहीं है। यहाँ देवेंद्र भी आए, देखो कितना डेवलपमेंट हो गया। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इतना ही कहना था। तुम भी तैयार हो के आए हो भाई, क्या कहोगे? क्या है आप भी आए ना समर्थन करने? क्यों समर्थन करने आए भाई? आज मतलब बुक भी नहीं मिली हम लोग को, शिक्षा बुक भी। जितने बच्चे हैं पढ़ने लिखने शिक्षा वाले मंत्री बने हैं, उनको समय समय पे जो है बुक आ नहीं रही है स्कूल में। भी नहीं मिली अभी। अभी बीजेपी के गजेंद्र यादव बने हैं, ये गजेंद्र यादव विधायक बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं। फिर उनको बच्चों को बुक नहीं मिली है अभी तक। बुक नहीं मिली है सरकारी से प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल में एक बुक नहीं आई है। पहली चीज़ तो ये होती है कि शिक्षा मंत्री जो बनने में वो भी बहुत समय लगा है, और शिक्षा मंत्री बनने में पहले समय लगा है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद बुके कब मिलेगी? बुके तो पहले से आ जानी चाहिए, जब पता है बुके अभी तक नहीं मिल पाई है। और भी साथी हैं, और ये हमारे साथ भाई हैं। इस तरफ आ जाओ भाई। अपन लोग भी देवेंद्र यादव के समर्थन में आए हैं। क्यों कर रहे हैं समर्थन? बीजेपी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें गलत की जा रही है। हमारा बीएसपी हमारा प्राइवेटाइजेशन करने, सब चीज़ें प्राइवेटाइज होते जा रही है, पढ़ाई शिक्षा भी होते जा रही है। और बीएसपी में जितने लोग भी रहते हैं, जिनके भी क्वार्टर, उनको हटाया जा रहा है, सबको निकाला जा रहा है उनकी जगह से। वो उनका हक है। तो हमारे देवेंद्र भैया जी, हमारे विधायक जी भिलाई के, वो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम उनका साथ देंगे। देवेंद्र भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मतलब जनता के साथ, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं विधायक, ऐसा? जी, देवेंद्र भैया 3 दिन से आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 3 दिन हो गए, ना पानी पिया ना कुछ किया। उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे साथी लोग हमारे साथ हैं। देखो कुछ लोग तो भागी जा रहे हैं। ये हैं हमारे साथ, काला चश्मा लगा करके आए हैं भाई। क्या नाम भाई तुम्हारा? दानिश भाई, क्या जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। हम क्या गड़बड़ हो रहा है? के साथ है गड़बड़ है, जब से बीजेपी आई है जब से तो गड़बड़ी छोरी है। बीएसपी का जो निजीकरण हो रहा है और दुकानों का, ये सब जगह का जो किराया जो बढ़ रहा है, और अपना देवेंद्र भैया भिलाई को डेवलप कर रहे हैं, भिलाई के लिए लड़ रहे हैं, उनका समर्थन बहुत सही है। हम देवेंद्र भैया के साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 देवेंद्र, जय देवेंद्र, जय देवेंद्र, जय 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 देवेंद्र, जय देवेंद्र, जय देवेंद्र। देवेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
देवेंद्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। सब जैन जी आया हुआ है। तुम लोग सोशल मीडिया में जितना इसको वायरल करोगे, सोशल मीडिया में जितना लिखोगे भिलाई को बचाना है, उतना भिलाई को मजबूती मिलेगी। तो तुम लोग सब लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टा में भिलाई को बेचने नहीं देना, इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है। बस तुम लोग अगर सोशल मीडिया में ताकत दे दोगे तो ये आंदोलन भिलाई से निकल के प्रदेश में, प्रदेश से निकल कर देश में, और ये पूरा भिलाई हमारा बच जाएगा बिकने से। भाइयों प्लीज इस पे सपोर्ट करना है, ठीक है? देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे तुम्हारा सपोर्ट सोशल मीडिया में ज्यादा दिखना चाहिए, जिंदाबाद से ज्यादा। तुम सब आए, सबको बहुत दिल से प्यार, बहुत 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 प्यार, गहराइयों से प्यार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज